मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। दोस्तों, जैसा कि आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और इसको राष्ट्रीय युवा पर्व के रूप में मनाते हैं। ओके, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है तो जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही बेहतरीन थॉट थी, वो ये थी कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हाँ दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद की ये सबसे अच्छी थॉट थी और जो है इसी वजह से ये जाने भी जाते थे। और एक और बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद एक और अपनी बात बोले थे कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है। हाँ दोस्तों, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, तो आज जानेंगे स्वामी विवेकानंद क्या इतिहास और उनकी क्या थॉट थी, इन सब बातों की चर्चा करेंगे और आज जानेंगे राष्ट्रीय युवा पर्व आपका क्यों मनाया जाता है। ओके, तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम। ओके, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस की क्या थीम थी, तो क्या थीम थी जरा जानते हैं 2022 की। तो थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड, और इट्स ऑल इन द माइंड थी। लेकिन इस वर्ष नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पे यह कहा गया कि विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, ये नेशनल थीम रखी गई। ओके, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए 1984 में भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि स्वामी विवेकानंद की जयंती की गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती का उद्देश्य विवेकानंद के शिक्षा एवं आदर्शों को भारत के तमाम युवाओं के लिए यह रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, जब बात जानते हैं तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। ओके, इनका असली नाम नरेंद्र दत्त था और वही जो है ये वेदांत के विख्यात एवं प्रभावशाली अध्यात्मक गुरु थे। छोटी सी उम्र में ही इनका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। ओके, बहुत कम उम्र में इनका झुकाव क्या हो गया? अध्यात्म की ओर हो गया। पढ़ाई में बहुत अच्छे होने के बावजूद भी ये 25 साल होते के हुए तो उन्होंने अपने गुरु, इनके गुरु कौन थे जरा याद रखें, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी थे। उनसे प्रभावित होकर इन्होंने मोह माया त्याग दिया और सन्यासी जीवन बिताने लगे। ओके, अब बात करते हैं कि इन्हें क्यों जो है रोल मॉडल के रूप में युवाओं के बीच में शामिल किया गया, आखिर क्या कारण था। तो जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद को धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य का ज्ञान था। ओके, शिक्षा में इतने निपुण थे कि साथ साथ वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भी ज्ञान रखते थे। इसके अलावा विवेकानंद जी एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। ओके, वह युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ओके, बात समझा? वो किसी भी तरीके से युवाओं के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने कई मौकों पर अपने अनमोल विचारों और प्रेरणादायक वचनों से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही इनका जो है योगदान इस देश के लिए रहा और यह काफी समझ लिए कि इस देश को इन पर गर्व है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में रहे और हम लोगों को इतनी मोटिवेट किए, देश में कैसे आगे बढ़ना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है। इनको जो है एक छोटी छोटी भावनाओं से, अपने विचारों से आगे बढ़ाते रहे। तो दोस्तों, यह रहा इनका पूरा जो है इतिहास, और पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है लेकिन आपके लिए बस इतना ही। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू।